दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है दीपक और मैं आपके साथ आज कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, ये मैं पहले वीडियो में ही बता चुका हूँ कि वैकेंसी हमारी जो है वो नर्सरी को लेकर आ चुकी है ना। और उसकी डिटेल जानकारी आपको दूसरे वीडियो में दे दी गई है, ठीक है। तो अगर मैं एक हल्का सा एक ओवरव्यू ले लूँ तो नर्सरी हमारी एमसीडी और क्या कहते हैं डीओई और एनडीएमसी ने अलग अलग निकाली है, जो हमारी लगभग लगभग 1455 वैकेंसीज उन्होंने निकाली है, राइट। तो अगर मैं बोलूँ असिस्टेंट टीचर का जो नर्सरी फीमेल है, एमसीडी ने तो सिर्फ फीमेल के लिए वैकेंसी निकाली है। तो ये मैं एक ओवरऑल आइडिया है। अब इसका देखिए, पहले मैं सिलेबस बताता हूं और मैंने एक एनालिसिस करा और मैं आपको इंग्लिश का बताऊंगा कि ओवरऑल आपको क्या क्या तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो कई बार क्या हो रहा है दोस्तों ना, कि हम लोगों को यही नहीं पता लग रहा कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है ना। और अगर आपको पढ़ने का नहीं पता तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम जो है वो है 200 नंबर का, जिसके अंदर 100 नंबर जो है वो आपका कॉमन पेपर आता है। मतलब कॉमन इन द सेंस कि 100 नंबर में, और कॉमन जो जिसको बोलते हैं या हमारा जर्नल पेपर जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स आने हैं। उसके अंदर हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स आने हैं, जिसका यहां पर दे रखा है जर्नल अवेयरनेस, ठीक है, जर्नल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ठीक है, फिर उसके बाद अरिथमेटिकल, मैथमेटिक्स, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जर्नल अवेयरनेस वाला मामला उसके अंदर आपको नजर आएगा, ठीक। अब मैं आपको यह बताता हूं कि आपको इंग्लिश की तैयारी क्या करनी है। और देखिए, 100 नंबर जो आने वाला है वो आपका आने वाला है क्या, टीएम, टीचिंग मेथोडोलॉजी आने वाला है। तो 100 नंबर तो आपका हो गया पैडागोजी, और आपका 20 नंबर इंग्लिश, 20 नंबर हिंदी और बाकी 3 सब्जेक्ट भी 20 नंबर के आने वाले हैं। तो मैंने आपका जो है जो नर्सरी का पेपर एनालिसिस करा, जिसके अंदर 20 नंबर की इंग्लिश आई है। तो गाइज, अगर मैं आपको एक छोटा सा एनालिसिस दिखा दूं और फिर मैं पेपर भी दिखाऊंगा, अगर मैं छोटा सा एनालिसिस दिखा दूं तो ये आपका है इंग्लिश का टोटल नंबर जो है ना। इंग्लिश का अगर मैं टोटल नंबर निकालूं तो 20 नंबर का आपका पेपर होगा, राइट। 20 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर होगा, जिसके अंदर ग्रामर आपको 7 नंबर तक मिल रही है। अब 7 नंबर की ग्रामर जो है उसको मैं फिलिंदा ब्लैंक्स की ग्रामर भी मान के चल रहा हूं, उसको मैं मान के चल रहा हूं एरर की ग्रामर भी होगी, या और किसी भी तरह की कोई ग्रामर है ना। और ग्रामर सिर्फ एरर के तौर पे नहीं, एरर्स 2 आ सकती हैं, 2 फिलिंदा ब्लैंक्स आ सकते हैं, है ना, और 2 आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ सकते हैं। तो उस तरीके से ओवरऑल मैं मान के चल रहा हूं ये 7 नंबर की ग्रामर है। इसको हम ये रेंज मान लेते हैं 5 से 7 नंबर की, है ना। वोकैब जो हार्डकोर वोकैब है वो आपकी 3 नंबर की आ रही है, लेकिन मैं मान के चलता हूं मेरे लिए तो स्पेलिंग भी वोकैब ही होती है ना, नॉर्मल वोकैब और ईडियम्स भी आपके वोकैब ही होते हैं। तो अगर मैं एक एवरेज लेके चलूं तो 7 से 8 नंबर का वोकैब का रूल भी है, राइट। 7 से 8 नंबर का वोकैब का रूल भी है। एक क्वेश्चन आपका, 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो आपके पीक्यूआरएस के आ रहे हैं, जो मुझे नहीं लगा बहुत ज्यादा टफ है। और 5 नंबर का आपका पैसेज आ रहा है। 5 नंबर का आपका क्या आ रहा है, पैसेज आ रहा है। देखिए, जो ग्रामर के अंदर भी है वो भी रीडिंग बेस्ड ग्रामर भी पूछी जा रही है, जहां पे बहुत ज्यादा रूल नहीं लगाने, जिसका रीडिंग अच्छा है तो रीडिंग करके वो ग्रामर को ठीक कर सकता है। जैसे यानी राइट वर्ड को यूज करना, राइट चीज को, राइट प्रपोजिशन को यूज करना। मेरे हिसाब से अगर मैं आपको एक छोटा सा इसका ओवरऑल दूं तो देखिए, वो कैब तो आपको बहुत अच्छी करनी ही करनी है। अभी मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा। वो कैब में तो आपको बहुत ही अच्छा होना है। एक पार्ट जो है जो आपको सॉलिड करना है वो है रीडिंग। रीडिंग क्योंकि आपकी 5 से 7 नंबर आपको दिलाने वाली है, और रीडिंग कभी भी आसान चीज नहीं होती। आपने नहीं करी तो आप उसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो 5 से 7 नंबर की आपकी रीडिंग आने वाली है। बाकी आपका ग्रामर का रोल आपको लेके चलना ही है, ठीक। तो 3 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें मुझे लगता है वोकैबुलरी का एक लगभग लगभग 45% का वेटेज है ना। और वही 30, अगर मैं बोलूं 30% का वेटेज जो है
वो आपका लगभग लगभग मान के चलिए ग्रामर का है, बाकी आप पैसेज ले सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको एक पेपर में भी घुमा लाता हूं जल्दी से, है ना, एक पेपर में भी घुमा लाता हूं ताकि आप लोगों को ये भी पता रहे कि पेपर किस तरह। मैं इंग्लिश का ही दिखाऊंगा, बाकी तो नहीं आपको ज्यादा दिखाऊंगा दोस्तों मैं, है ना। ये आपका पेपर एक मेरे को मिला था, जल्दी से मैं एक बार इंग्लिश की तरफ आपको ले चलूं। एक मिनट, मैं सीधा यहां से, हाँ जी, तो मेरे को लगता है ये वाला देखिए। चलिए ये इंग्लिश का पेपर ले लेते हैं बस आगे आपके सामने। तो देखिए इसमें ना स्टैंडर्ड भी आपको देखने को मिलेगा कि किस लेवल तक वो पेपर पूछते हैं। मैं सॉल्व तो नहीं करके दिखाऊंगा, लेकिन हाँ आपको मैं एक आइडिया जरूर दे दूंगा आपको आज कि देखिए कैसा पेपर। ये देखिए, ये जर्नल इंग्लिश का आपका पेपर है ना। ये पूरा आपका जर्नल इंग्लिश का पेपर है। अब अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा वाइड कर देता हूं इसको, ताकि आपको पेपर दिख भी जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, गुआवा कैन बी प्रॉफिटेबल, ये एरर का क्वेश्चन है। तो 1 नंबर एरर से आपको मिल गया। ठीक है, ये एरर का क्वेश्चन है। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाऊं तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी आपका देखिए वो क्या कह रहा है, एरर ढूंढिए, है ना, एरर ढूंढिए। तो ये दूसरा भी आपका एरर का ही क्वेश्चन नजर आ रहा है। तीसरे क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो यहां पर वो टेंस पूछ रहा है कि कौन सा टेंस लगाना है। रजनीश जैन स्टैब्लिश्ड एन आश्रम इन पुणे, है ना। तो यानी यहां पर वो टेंस के पूछ रहा है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू टेंस लगाने की बात कर रहा है। तो ये भी आपका उस सेंस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रेपोजिशन का एक क्वेश्चन है, तो ये भी वो क्या ग्रामर के अंदर। तो अगर मैं बोलूं 4 क्वेश्चन ग्रामर से हो चुके हैं। ठीक, हाँ जी, देखिए फिर से प्रेपोजिशन लगवाने की बात कर रहा है, तो यानी 5 क्वेश्चन ग्रामर के हो चुके हैं। ठीक है, और देखिए ब्लैंक्स आना, यहां पर वही बात है, कनेक्शन, इन कनेक्शन, ये भी ग्रामर में ही मैं काउंट करूंगा। 6 नंबर आपके ग्रामर के निकल के आ चुके हैं देखिए। और एक PQRS आ गया, देखिए PQRS मिल गया आपको एक। अब अगर मैं आगे बात करूं तो देखिए यहां पर 2 PQRS आए हुए हैं। अब देखिए वोकैबलरी किस लेवल पे है, अनकाउथ बिहेवियर, अनकाउथ का मीनिंग पूछा है। तो अनकाउथ का मीनिंग आपको पता होगा, यानी अच्छे लेवल पे ये वोकैब पूछी गई है। अब अगर मैं आगे और देखूं तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर निम्बल का मीनिंग काफी बार मैं अपनी क्लासेस में कराता रहता हूं। निम्बल मतलब जो बहुत चंचल होता है। तो 2 वर्ड वोकैब भी देखने को मिल गई है हमें। अब अगर मैं आगे बात करूं तो देखिए स्पेलिंग, मैं हमेशा कहता हूं जिसकी वोकैब अच्छी है वो स्पेलिंग, कैनिबल की स्पेलिंग पूछी गई है ना, कैनिबल की स्पेलिंग यहां पूछी गई है। देखिए एक स्पेलिंग और पूछी गई एवारिशियस की। तो ये अगर मैं आपको बात करूं तो जो मैंने एक कैलकुलेशन लगाई, अब देखिए ये ईडियम आ गया, स्क्वायर द सर्कल। और अगर मैं आगे लूं तो यहां पर क्या है, हेलिशियन डेज, जो बेस्ट डे होते हैं लाइफ के, वो है। तो इसी तरीके से द स्टडी ऑफ बॉडी, है ना, बॉडी की स्टडी करना, ये आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। तो यानी वोकैब। और अब देखिए इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ये पैसेज। तो आप देखेंगे 6-7 नंबर का क्या आ रहा है, ग्रामर आ रहा है ना। वही 5-6 नंबर की आपकी क्या 6-7 नंबर की वोकैब आ रही है, और उसके बाद आपका पैसेज आ रहा है। तो जो मैं आपको बोल रहा हूं उस हिसाब से आप तैयारी करिएगा। वोकैबलरी का बहुत वेटेज है, 5-7 नंबर का वोकैबलरी है, ग्रामर है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। रेगुलर प्रैक्टिस इसका सॉल्यूशन है। अगर आप रोज रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो वो एक सॉल्यूशन है। आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ सकते हैं, पेड बैच में जुड़ना है, ठीक है, नहीं तो यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरी क्लासेस सुबह 8 बजे भी होती है, 10:30 बजे भी होती है यूट्यूब पर, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम मेरा इंग्लिश बाय दीपक सर है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, तो तैयारी में लग जाइए, सुनहरा मौका है। जो भी नर्सरी टीचर के लोग हैं जिनका ये अपॉर्चुनिटी बनता है, वो सब लोग इसमें जुट के लग जाइए, और मेरे हिसाब से हम अच्छी तैयारी करेंगे और एक बेहतरीन रिजल्ट इसके अंदर देंगे। तो आज मेरी तरफ से इतना ही था। एक मैंने आपको ओवरऑल बताया कि इंग्लिश में आपको किस लेवल पे तैयारी करना है, यानी वो आपका हर लेवल चेक कर रहे हैं। वो कैब भी अच्छे लेवल पे, ग्रामर भी, अंडरस्टैंडिंग पैसेज से चेक कर रहे हैं, कॉम्प्रीहेंशन। तो एक कंप्लीट पैकेज उनको चाहिए आपकी तरफ से। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रॉम माय साइड।